Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अकाली दल बीजेपी के बहुत पुराने एलाइज में से एक है और वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल का जो संबंध था वो काफ़ी पुराना रहा है। अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया है। आखिर क्यों किया? क्या अमरिंदर सिंह की जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसके दबाव में आ गई अकाली दल? ये सारे मुद्दे हैं हमारे साथ हरसिमरत कौर खुद से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरसिमरत जी आपका द प्रिंट में हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे है कि आखिर आपने इस्तीफा क्यों दिया कैबिनेट से? I have resigned because I failed in my duties towards the farmers of this nation and especially of my state of Punjab to convince my own government that the ordinances which had been brought, which were now being made into an act, were for the benefit of the farmers. The farmers of the country, many of the farmers of the country and especially of my own state, those farmers who have got me to this position in the parliament, they vehemently feel that with this becoming an act, this is extremely anti-farmer and their future is going to be spoiled. In the last 2.5 months, we tried very hard making them have dialogues with even the Honorable Agriculture Minister, myself, my party leaders. We tried to address their concerns to the extent even tell them that what is it in the ordinance that you want deleted out of this and what do you want added. We tried everything, but somewhere our verbal assurances were just not enough, and despite all our assurances, the farmer was convinced that it is anti-farmer. My request to my own government was that no such bill be brought to the parliament and be made an act which the farmer perceives as being anti-farmer. Unfortunately, I was unable to convince my colleagues. It came into the parliament, and because they have the numbers, it was passed. My conscience did not allow me to be a part of a bill or a government which my farmers perceived as being anti-farmer, which is why I gave in my papers, resigned from my post and voted against the bill. And I stand in solidarity with all those farmers who feel that this bill is not pro them, but it is anti them. लेकिन ये कुल मिलाकर बिल जो है, जो विधेयक पारित हुआ है, ये तो प्रो फार्मर बिल है। इससे किसानों का फायदा होगा। ये सिर्फ आढ़तिये और जो मंडी में बैठे लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक प्रो फार्मर बिल के विरोध में आप जा रही हैं? देखिए, ये प्रो फार्मर है या एंटी फार्मर है, क्या ये फार्मर को नहीं डिसाइड करना चाहिए? आप और मैं कौन होते हैं इसको डिसाइड करने के लिए? हाँ, एक नीति से हम लेके आते हैं कि इससे किसी का भला होगा, लेकिन जे उस सेक्शन का बहुत बड़ा सेक्शन समझता है इससे तो हमारा भविष्य ही खत्म हो गया, तो क्या उनकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनकी आशंकाओं को, उनके शंकाओं को दूर करके कोई ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस उसमें नहीं डालने चाहिए जिससे वो इसका स्वागत करें? मेरी तो यही तो मांग थी कि अब किसान पंजाब के हों, मंडीकरण सिस्टम जो पंजाब का है वो यूपी बिहार से बहुत फ़र्क है। यहाँ का इतना रोबस्ट मंडीकरण सिस्टम है और यहाँ का किसान ऐसा है कि इतनी 2% की छोटी ज़मीन आज देश का 50% अन्न पैदा करता है। क्यों? क्योंकि इसका मंडीकरण सिस्टम को तकड़ा करने के लिए सर प्रकाश सिंह बादल 5 बारी मुख्यमंत्री बनके ऐसी चीज़ें की कि हर 5 किलोमीटर में एक मंडी है। जिस मंडी में प्रोक्योरमेंट होती है, प्रोक्योरमेंट का पूरा ढांचा वहाँ पे है, रूरल सड़कें हैं, सो हर एक तरह से ट्यूबवेल के कनेक्शन, क्या कोई ये ढांचा हमने इतना मजबूत किया कि छोटा सा राज्य इतना बड़ा उत्पादन कर सकता है। अब यहाँ के किसानों के मन में ये शंका है कि इस बिल के आने से अब पूंजीपतियों के हाथ में जब मंडीकरण आ जाएगा, जो बहुत बड़ी मॉडर्न मंडियाँ बनाएंगे, उनको कोई टैक्स नहीं देना, वो किसान को कुछ रुपए ज़्यादा देके जब किसान अपनी आमदन करके उनके पास चले जाएगा, सरकारी ढांचा में आमदन घटने के कारण वो सरकारी ढांचा जब खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से जब पूंजीपतियों के हाथ में जब किसान हो जाएगा तब वो उसका शोषण करेंगे। जे किसान के मन में ये बस गया है तो क्या उनसे बातचीत करके ये भ्रम निकालने के लिए हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते ताकि वो इसका स्वागत करें? मेरी तो इतनी ही तो मांग थी कि सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, उनकी बात सुनिए और वो चेंजेस करके इसको आप पार्लियामेंट में लेके आइए। इसमें कौन सी इतनी काली थी कि ये सुनवाई नहीं हो सकती थी? बस सुनवाई ही तो मैं मांग रही थी। क्या कहीं ना कहीं आप जो अमरिंदर सिंह एक जो प्रो फार्मर पॉलिटिक्स कर रहे थे और ख़ास करके किसानों का जो सेंटिमेंट था उसको कहीं ना कहीं उसके सहारे राजनीति कर रहे थे, उसके बहकावे में आ गई आप? कैप्टन अमरिंदर सिंह के झांसे में तो कौन होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह हिमसेल्फ कनकर्ड व्हेन
state level meetings took place with all the chief ministers with the agriculture ministry. I think you heard the minister on the floor of the house that Captain Amrinder Singh was present for 2 or 3 meetings where he has concurred with all this. There are minutes and video clips of the Niti Aayog meeting available where the finance minister of Captain Amrinder Singh went all the way to Bombay and did not object to any of the things. And how could they object? Because Captain Amrinder Singh's own 2017 election manifesto, which was released by no less than Dr. Manmohan Singh, clearly states that as soon as his government comes in, all these things are going to be allowed in Punjab, be it private yards, be it the farmers being allowed to sell to whoever they want. All the 3 ordinances were legislated in the Punjab Vidhan Sabha as soon as Amrinder Singh came in, and in the month of August 2017 have become an act in Punjab and exist even today. In the 2019 manifesto of Congress for the Lok Sabha elections released by no less than Rahul Gandhi clearly states that they will bring in all these changes. So Congress, Captain Amrinder Singh as CM concurred with the central government because it is part of their own agenda as well. Now look at the politics and the drama that they do, that they are opposing it in parliament, but it exists in Punjab. Till date they have not cancelled it in Punjab. So Captain Amrinder Singh, what he says and what he does, everybody knows what a liar he is. Somebody who can lie on a holy book in the name of Almighty, blatantly in view of everybody, and has no shame. I think it's clear that that's why his party, they spoke something else, but when it came to vote, they couldn't even sit there and vote loudly with their voices. Forget about ask for a division. कि कैप्टन साहब क्या बोलते हैं, जो खुद पंजाब एक फार्म हाउस में बैठ के चला रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, CM हाउस में नहीं गए, सेक्रेटेरिएट में 4 साल से नहीं गए, और जो ड्रामा उन्होंने ऑर्डिनेंस में किया वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कंकर भी किया, लागू भी किया और विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे इंसान के में तक ना पंजाब की जनता को भरोसा, और मैं तो उनको जवाब देने लायक भी नहीं समझती। जब सरकार में थी तो छोड़ती क्यों नहीं, जब छोड़ दिया तो ड्रामा। मैंने तो कुछ किया कैप्टन साहब, आपने क्या किया ज़रा ये बताइए कि किसानों को सिर्फ भड़काने का काम कि पंजाब से निकलो दिल्ली तक जाओ, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कैप्टन साहब को तो मुझे लगता है ना पंजाब के लोग सीरियसली लेते हैं, इनका हाल क्या होगा ये 2022 में अपने आप जनता जवाब देगी। एक सवाल और है कि ये तो कदम आपने उठा लिया, अब नेक्स्ट कदम क्या होगा? क्या एनडीए से भी आप बाहर हो जाएंगी? देखिए, एनडीए में क्या करना है ये मेरी पार्टी का और हाईकमांड का फैसला होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि श्रोमणी अकाली दल के लिए और हमारे लिए पंजाब और किसानों के साथ जो हमारा नाता है, हम एक किसानों की पार्टी है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, पंजाब की जन जान किसान में है। और इसी कारण में आपने देखा चाहे जितनी पार्टियां थी हर एक चीज़ का विरोध करेंगे, लेकिन किसानों के मुद्दे में खड़ी थी, क्योंकि जो किसान है तो पंजाब है। इसमें कोई शक नहीं, पहले हमारे लिए किसान, उसके बाद कुछ और। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आगे हम देखेंगे किस तरह से पंजाब की राजनीति करवट लेती है। एक तरफ अमरिंदर सिंह, दूसरी तरफ बादल परिवार। 2022 में इलेक्शन होना है, लेकिन उससे पहले जो सुखबीर सिंह बादल का ये जो स्ट्रैटेजिक मूव है, ये काफ़ी बड़ा कदम पंजाब की राजनीति में उथल पुथल मचा सकता है। शंकर रमेश, द प्रिंट।